हेलो गाइस। तो आज आपका स्वागत है एक और ज़बरदस्त न्यू वीडियो में। तो साथियों, आज हम आपके लिए विद्युत धारा से जुड़े जी के टॉप 20 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका सी, पारा। इसका सही आंसर है आपका सी, पारा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका सी, ओम। इसका सही आंसर आपका ओम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका सी, ओम। दोस्तों, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका डी, एम्पियर। इसका सही आंसर आपका डी, एम्पियर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका डी, 6 ओम। दोस्तों, इसका सही आंसर आपका 6 एम। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 6, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों, इसका सही आंसर आपका डी, वोल्ट। इसका सही आंसर आपका डी, वोल्ट। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर आपका 7, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका बी, वोल्ट। विभव का मात्रक है वोल्ट। प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न नंबर 8, 100 वोल्टेज से 120 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वोल्टेज से 120 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर आपका बी, 484 ओम। इसका सही आंसर आपका बी, 484 ओम। प्रश्न नंबर आपका 9, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 3422 डिग्री सेल्सियम पर। 3422 डिग्री सेल्सियम पर। प्रश्न नंबर आपका 10। प्रश्न नंबर 10, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका डी, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है आपका वाट। प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका डी, ओम। इसका सही आंसर आपका डी, ओम। प्रश्न नंबर आपका है 12। प्रश्न नंबर 12, भी वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है।
12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका बी 24 जूल का। प्रश्न नंबर 13 सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका बी वोल्ट। इसका सही आंसर है आपका बी वोल्ट। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर है आपका 14 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभव का इसका अल्प मात्रक है। 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभव का विभव है। इसका अल्प तापमाक है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका ए 0.1 ए। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 15 आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका डी कूलम्ब। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर है आपका 16 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका डी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर आपका 17 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर आपका डी ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 18 विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका सी वोल्ट। इसका सही आंसर आपका सी वोल्ट। प्रश्न नंबर 19 विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका बी टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 20 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो साथियों इसका सही आंसर आपका सी। इसका सही आंसर है आपका सी 30 ओम। इसका सही आंसर आपका सी 30 ओम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अपनी तरफ से सही किए हैं या आपको पहले से आ रहे थे। जय हिंद सभी साथियों को।